UP Board, Class 10, English Prose, 2026-27. Lesson 1. A Letter to God. Summary of the lesson. पाठ का सारांश. Characters path Lencho poor, hardworking, innocent, complete faith in God. लेंचो गरीब, मेहनती, भोला, भगवान में पूरा विश्वास. पोस्टमास्टर काइंड, हेल्पफुल, हेल्प्स लेंचो. पोस्टमास्टर दयालु, मददगार, लेंचो की मदद करता है. पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज काइंड, डोनेट मनी. डाकघर के कर्मचारी दयालु, पैसे दान करते हैं. चलिए अब इसकी स्टोरी हिंदी टू इंग्लिश समझते हैं. लेंचो इज अ पुअर बट हार्ड वर्किंग फार्मर. लेंचो एक गरीब लेकिन मेहनती किसान है. रेन वॉज क्रूशियल फॉर हिज क्रॉप. उसकी फसल के लिए बारिश बहुत जरूरी थी. It did rain, but along with it came a hailstorm and destroyed the entire crop. बारिश तो हुई, लेकिन उसके साथ ओलावृष्टि भी आई और पूरी फसल नष्ट हो गई. लेंचो had blind faith in God. लेंचो का भगवान में अंधा विश्वास था. He wrote a letter to God, send 100 pesos or we will starve to death. उसने भगवान को पत्र लिखा, 100 पैसों भेज दो वरना हम भूखे मर जाएंगे. Everyone at the post office read the letter. डाकघर में सभी ने वो पत्र पढ़ा. The postmaster, impressed by Lencho's faith that he collected money from the employees and sent 70 pesos, writing, from God. पोस्टमास्टर लेंचो के विश्वास से इतना प्रभावित हुआ कि उसने कर्मचारियों से पैसे इकट्ठे करके 70 पैसों भेज दिए और भगवान की ओर से लिख दिया. लेंचो was not happy to receive 70 pesos. लेंचो 70 पैसों पाकर खुश नहीं था. He got angry, वह नाराज हो गया. He wrote another letter to God. I received only 70 pesos. उसने भगवान को दूसरा पत्र लिखा, मुझे सिर्फ 70 पैसों मिले हैं. The remaining 30 pesos were stolen by the post office employees. बाकी 30 पेसोस डाकघर के कर्मचारियों ने चुरा लिए हैं. Next time send the money directly, the post office people are crooks. अगली बार पैसे सीधे भेजना, डाकघर के लोग बदमाश हैं. Lesson 1 Prose. A Letter to God. By G.L. Fuentes. Important passage. And Question Answer. 2026-2027. the house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. घर, जो पूरी घाटी में अकेला था, एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर बना था. From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. इस ऊंचाई से नदी और पके हुए मक्के का खेत दिखाई देता था, जिसमें फूल बिखरे हुए थे जो हमेशा अच्छी फसल का वादा करते थे. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. धरती को जिस एक चीज की जरूरत थी वह थी मूसलाधार बारिश या कम से कम एक बौछार. मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या आप लोगों को ये पैसेज समझ में आ गई है? अगर समझ में आ गई है तो प्यारा सा कमेंट लिख दीजिए. अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर. क्वेश्चन 1. Where was Lencho's house situated? लेंचो का घर कहाँ स्थित था? आंसर. Lencho's house was situated on the crest of a low hill. It was the only house in the entire valley. लेंचो का घर एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर स्थित था. वो पूरी घाटी में अकेला घर था. Question 2. What could be seen from the house? घर से क्या क्या दिखाई देता था? आंसर. From the house one could see the river and the field of ripe corn dotted with flowers. घर से नदी और फूलों से बिखरा हुआ पके मक्के का खेत दिखाई देता था. Question 3. What did the earth need? धरती को किस चीज की जरूरत थी? आंसर. The earth needed a downpour or at least a shower for a good harvest. अच्छी फसल के लिए धरती को मूसलाधार बारिश या कम से कम एक बौछार की जरूरत थी. डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको पूरा पैसेज समझ आ चुका है तो इस वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें और अपने कक्षा 10 के साथियों के साथ शेयर करें.